नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं जागृति। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य स्थापना दिवस पर पीएम को मुख्य अतिथि और जनजातीय गौरव दिवस पर राष्ट्रपति को बुलाकर भव्य राष्ट्रीय उत्सव की तैयारी की। धमतरी जिला अस्पताल में जन्मा छत्तीसगढ़ का पहला दुर्लभ मरमेड बेबी, मात्र 3 घंटे जीवित रहा। भारत का दूसरा और दुनिया का 300वां मामला। जशपुर पुलिस की पहली बड़ी कार्रवाई, ऑपरेशन आघात के तहत आरोपी से 1.95 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद, आरोपी को भेजा गया जेल। नवरात्र समापन के साथ देवी प्रतिमाओं और जवारों का विसर्जन, नदी तट पर उमड़ा आस्था का सैलाब, विधि विधान से श्रद्धालुओं ने लिया माता का आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वर्ष 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम को मंत्रमुग्ध आयोजन बनाने की तैयारी कर रखी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया है कि इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा रहा है। इसके साथ ही जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को गरिमा को और ऊंचा उठाने की रणनीति तैयार है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि इस दिन राष्ट्रपति जी को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए ताकि आदिवासी समुदाय की महत्ता राष्ट्रीय स्तर पर समाकृत हो। स्थापना दिवस समारोह के लिए सरकार ने कई सांस्कृतिक पठन पाठन और विकासात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली है। नई विधानसभा भवन उद्घाटन, राज्य उत्सव की प्रस्तुतियां और आदिवासी कला व संस्कृति की झलक मुख्य आकर्षण होंगे। साथ ही जनजातीय गौरव दिवस पर आदिवासी नेताओं, विद्वानों और कलाकारों को सम्मान देना तथा उनकी प्रस्तुति का मंच देना भी तय किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि इस आयोजन से आदिवासी युवाओं को प्रेरणा मिले और उनकी स्थिति में सशक्त सुधार हो। स्थापना दिवस में माननीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन हो रहा है छत्तीसगढ़ में, और जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को होता है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती में। तो उस समय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आमंत्रित करेंगे। 75 दिनों तक चलने वाले ऐतिहासिक दशहरा के अंतिम महत्वपूर्ण पड़ाव, जिसमें पहली बार देश के गृह मंत्री शामिल होंगे। रियासत कालीन ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार परंपरा रियासत काल से चली आ रही परंपरा है। इसके तहत रियासत काल में राजा का प्रजा से सीधा संवाद स्थापित करने का मंच होता था, जहां बस्तर के दूर दराज से आए आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि, मांझी, मुखिया, चालकी, पाइप नाइक, परगहनिया एवं अन्य द्वारा दशहरा पर्व की समाप्ति पर मुरिया दरबार आयोजित की जाती रही, जो वर्तमान दौर में भी जारी है, जिसमें आदिवासी समुदाय के लोग क्षेत्र की समस्याओं और अपने कष्टों को राजा के समक्ष प्रस्तुत करते थे। यह परंपरा आज भी निरंतर जारी है। अब चूंकि प्रजातंत्र पर यह प्रथा और उस पर राज परिवार की सदस्य की उपस्थिति सांकेतिक मात्र है, वर्तमान दौर में प्रतिमंडल की उपस्थिति से दरबार की सार्थकता बनी हुई है। परंतु इस बार शनिवार को होने वाले मुरिया दरबार में भारत के गृह मंत्री अमित शाह इस दरबार की शोभा बढ़ाएंगे और क्षेत्र की जनता से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री उपस्थित होंगे। बस्तर के इतिहास में भी, छत्तीसगढ़ में भी पहली बार है कि केंद्रीय गृह मंत्री जी बस्तर के दशहरे में सब लोगों के साथ सम्मिलित होने पहुंच रहे हैं। 4 तारीख को दंतेश्वरी माई के दर्शन पूजन के उपरांत सिरहासार भवन में मुरिया दरबार में सम्मिलित होंगे सारे समाज के साथ, और उसके बाद इस स्वदेशी मेला के अवलोकन के उपरांत यहीं पर मांझी, चालकी, गायता, पेरमा सबके साथ भोजन है उनका। तो पूरे ही दशहरे में सम्मिलित होने आ रहे हैं। मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि बस्तर के परिवर्तन का एक बहुत अच्छा सुहाना मोड़ ये है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उसलापुर स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का गुरुवार को निरीक्षण किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने स्टेशन के सभी प्रमुख क्षेत्रों का गहन जायजा लिया और कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने प्लेटफॉर्म, वेटिंग रूम, लिफ्ट, टिकट काउंटर और खान पान स्टॉल जैसी सुविधाओं का विशेष निरीक्षण किया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगी लिफ्ट की तकनीकी खामियों को चिन्हित कर तुरंत सुधार के निर्देश दिए। साथ ही ऑटो स्टैंड और 2 व्हीलर पार्किंग को सुरक्षित एवं व्यवस्थित रखने पर जोर दिया गया। तरुण प्रकाश ने स्टेशन के कटनी अंतिम छोर तक
जाकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में उसलापुर स्टेशन का लोकार्पण होना है और चिन्हित किए गए कि सभी कार्य लोकार्पण से पहले पूरे कर दिए जाएंगे। उन्होंने इस स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत आधुनिक और यात्रियों के अनुकूल बनाने पर बल दिया। महाप्रबंधक ने कहा कि यह नया और आधुनिक रूप यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और आधुनिक परिवेश प्रदान करने में अहम साबित होगा। निरीक्षण में स्टेशन कर्मचारियों को सुधार और सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। धमतरी जिला अस्पताल में 1 अक्टूबर को एक महिला ने दुर्लभ विकृति वाले शिशु को जन्म दिया। मेडिकल साइंस की भाषा में इस स्थिति को मरमेड सिंड्रोम सेरेनोमेलिया कहा जाता है। नवजात का वजन मात्र 800 ग्राम था और जन्म के करीब 3 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह केस छत्तीसगढ़ का पहला, भारत का दूसरा और दुनिया का 300वां मामला माना जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार शिशु का ऊपरी हिस्सा सामान्य था, आंख, नाक और हृदय विकसित थे, लेकिन रीढ़ से नीचे का हिस्सा जुड़ा हुआ था। दोनों पैर आपस में यूज होकर जलपरी की पूंछ जैसी आकृति बना रहे थे। इस कारण इसे मेडिकल जगत में मरमेड बेबी कहा जाता है। जन्म के बाद शिशु को लाइफ सपोर्ट में रखा गया, लेकिन वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका। विशेषज्ञ बताते हैं कि यह स्थिति जन्मजात विकृति होती है, जिसमें भ्रूण के निचले हिस्से का विकास प्रभावित हो जाता है। अब तक 1542 से दुनिया भर में केवल लगभग 300 मामले ही सामने आए हैं। भारत में इससे पहले 2016 में उत्तर प्रदेश में ऐसा एक मामला दर्ज हुआ था, लेकिन वह शिशु भी 10 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह पाया था। सूता का ऑपरेशन करने वाली गायनी विशेषज्ञ डॉक्टर रागिनी सिंह ठाकुर ने बताया कि उनके 9 साल के करियर में यह दूसरा केस है। उन्होंने कहा कि इस विकृति के पीछे पोषण की कमी, भ्रूण तक रक्त प्रवाह की समस्या, पर्यावरणीय कारक या मातृ मधुमेह जैसे कारण हो सकते हैं। सोनोग्राफी में यह स्थिति पकड़ में नहीं आई और सीधे डिलीवरी के दौरान ही सामने आई। यह केस चिकित्सा जगत के लिए अध्ययन का विषय बन गया है। कल हमारे पास एक महिला आई थी जो एक समस्या के साथ आई कि उसके गर्भ के आसपास, गर्भ में जो बच्चा है, बच्चे के आसपास पानी ख़त्म हो गया है। तो इस वजह से हम लोग को डिलीवरी उनका प्लान करना पड़ा, बिकॉज पानी बिल्कुल ज़ीरो था, बिल्कुल नहीं था। डिलीवरी के बाद जब हमने देखा कि जब बच्चा बाहर आया तो उसको एक अनेमलस पाया, जो कि मरमेड सिंड्रोम और साइरोनोमेलिया कहलाता है। इसमें बच्चे का लोअर एंड, लोअर लिम्ब दोनों साइड फ्यूज होता है और बिल्कुल वो मरमेड टेल की तरह विजिबल होता है। इस वजह से इसको मरमेड सिंड्रोम बोलते हैं। ये एक बहुत ही रेयर बर्थ डिफेक्ट है। अराउंड 1 लाख लाइव बर्थ में एक बच्चे को ये मिलता है। जो वर्ल्ड वाइड इंसिडेंस है ये अराउंड 1 in 1 लाख लाइव बर्थ है। दशहरा पर्व के अवसर पर जिले के थानों में शस्त्रों की पूजा की परंपरा के तहत रतनपुर और सकरी थाने में विधि विधान से पूजा संपन्न हुई। यह परंपरा दशकों से चली आ रही है और इसे सुरक्षा उपकरणों का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। रतनपुर थाना में सभी अस्त्र शस्त्रों की पहले सफाई की गई और उन्हें एक विशेष स्थान पर रखकर पूजन किया गया। इस दौरान पिस्टल, कारतूस, बंदूक, इंसास, SLR और अन्य शास्त्रों का पंडित दीपक दुबे ने विधि पूर्वक पूजन किया। थाना प्रभारी संजय सिंह राजपूत ने स्टाफ पूरी तरह उपस्थित रहे। सकरी थाना में भी शस्त्र पूजन थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहे और सभी अस्त्र शस्त्रों का विधि पूर्वक पूजन कर उन्हें सम्मान प्रदान किया गया। दोनों थानों के प्रभारी अधिकारियों ने बताया कि इस पूजा का उद्देश्य दशहरे के शुभ अवसर पर थानों के शस्त्रों का सम्मान करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दशहरे पर पूरे देश में रावण का पुतला दहन किया जाता है, तो वहीं बस्तर में विजयदशमी के दिन दशहरा की प्रमुख रस्म भीतर रैनी निभाई जाती है। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में 75 दिनों तक मनाए जाने वाले ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे में हर साल विजयदशमी के दिन 8 चक्कों के विशालकाय विजय रथ में बस्तर की आराध्य देवी दंतेश्वरी के छत्र को रथ कर नगर भ्रमण करवाया जाता है। इस वर्ष यह रस्म गुरुवार की देर रात निभाई गई। इस रस्म को देखने के लिए भारी बारिश में भी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। जहां बस्तर दशहरा पर्व के रथ चोरी की प्रतीकात्मक परंपरा अनुसार देर रात विजय रथ को नगर के बाहरी क्षेत्र कुमघकोट में ले जाया गया, जहां से शुक्रवार को बस्तर राज परिवार के सदस्यों द्वारा अपने लाव लश्कर के साथ कुमघकोट पहुंचते हैं और नुआखानी परंपरा को संपन्न करते हैं। इस दौरान बस्तर के गोंड, माध्य जनजाति समुदाय भी राज परिवार के साथ शामिल होते हैं। तत्पश्चात विजय रथ को ससम्मान वापस लेकर लौटते हैं, जिसे बस्तर दशहरा पर्व का बाहर रैनी रस्म कहा जाता है।
बिलासपुर जिले के आधे से अधिक शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों ने हड़ताल पर न जाकर दुकानें खोलने का फैसला लिया है। लंबे समय से शासन प्रशासन से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत ये दुकानदार अब त्योहारों में हितग्राहियों को परेशानी न हो, इसके लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी लड़ाई जारी रखने पर सहमत हुए हैं। जिलाध्यक्ष रवि परियानी ने साफ कहा कि हमारी लड़ाई सरकार से है, जनता से नहीं, इसलिए राशन लेने वालों को तकलीफ न पहुंचे। दुकानदार त्योहारों के समय दुकानें चालू रखेंगे। उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मांगों पर जल्द कार्रवाई होगी। अगर इसके बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की राह अपनानी पड़ेगी। दरअसल 19 सितंबर को रायपुर में हुई बैठक में लिखित समझौता हुआ था कि किसी भी आंदोलनात्मक कदम का फैसला 5 सदस्यीय टीम की सहमति से होगा, लेकिन संघ के एक धड़े पर आरोप है कि उन्होंने समझौते का उल्लंघन कर मनमानी और राजनीतिक प्रेरणा से प्रेरित कदम उठाए। इसे लेकर कई दुकानदार असहज और नाराज दिखे। संगठन ने साफ किया है कि इस समय सरकार या विभाग विरोधी गतिविधियां दुकानदारों को नुकसान पहुंचा सकती है। प्रदेश में हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े घोटालों के खुलासे के बाद माहौल संवेदनशील है। ऐसे में दुकानदारों ने विभागीय प्रकोप से बचने और हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बातचीत और समझौते का रास्ता चुना है। जी, जो हमारा निर्णय ये था कि सभी शासकीय राशन दुकान विक्रेता संघ कल्याण से हमने एक वर्चुअल मीटिंग की। मीटिंग में ये निर्णय लिया हमने कि शासन प्रशासन की जो हमारी लड़ाई थी वो तो लड़ाई चलते रहेगी और हितग्राहियों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि त्योहारिक सीजन है। और हमने ये निर्णय लिया कि हितग्राही परेशान ना हो, उनको चावल वितरण करेंगे और शासन से जो हमारी मांगे हैं वो मांग को हम रखेंगे। अगर मांग को पूरी नहीं करते हैं तो बाद में आंदोलन करेंगे। अभी त्योहारिक सीजन है तो किसी को परेशानी ना हो, चावल हम वितरण करना चालू कर दिए हैं। बुलेटिन में खबरें भी और भी है। वक्त चले एक छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।